तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन जो लगातार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, if the angle of prism is 60 degree, बेटा देखिएगा किसका माइक ऑन है ना, किस बच्चे का माइक ऑन है जरा देखिएगा। रिया का है। क्यों बेटा रिया, क्लास लगा रहे हो, नौटंकी कर रहे हो क्लास में? माइक किसी भी बच्चे को। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ minimum deviation is 30 degree, then angle कौन है बेटा ये, इसका माइक कौन है? सर रिया शर्मा। समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को भाई। तो हमारा एक फिजिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में ये कई बार पूछा जा चुका है। उस क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम with respect to air is 45 degree. The refractive index of that medium with respect to air is। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। अब ये क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। क्रांतिक कोण दिया गया है हमें, बोलिए यस बिल्कुल क्रांतिक कोण दिया गया है। तो सर वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो वायु के सापेक्ष क्या निकालना है हमें? उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्या होगा राइट आंसर, जरा देखिए बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? मैसेज कर दो जो भी आंसर आ रहा है। ऑप्शन दें, क्या आंसर होगा? चलिए ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री है, तीसरा हमारा 50 डिग्री है, फोर्थ हमारा 20 डिग्री है। क्या ये आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से?
क्या इनमें से किसी आंसर के साथ जाना चाहोगे आप? नहीं, ऐसे कोई आंसर नहीं होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता कुछ लोग इनमें से आंसर लगा दे। चलो, तो ऐसे ऑप्शन ना मिलकर आपको क्या मिलेंगे? ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? देखो, यदि आपको जब भी अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन दिया जाए फिजिक्स में, तो क्या करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों में? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जी बोलिए। यस सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यदि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। अब यहीं पर यदि आप लोगों से, ठीक है, एक वैल्यू चेंज कर दी जाए इसी क्वेश्चन में, यदि आपको किसके लिया जाए? 60 के लिया जाए, 60 डिग्री के लिया जाए, अब क्या आंसर होगा भाई? अब बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बदलते हैं, वैल्यू चेंज होके आएगी हर बार। जी, 60 वाले के लिए आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड। चलिए, तो जब भी स्टूडेंट्स ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे आते हैं, चाहे वो 60 के लिए आए चाहे 45 के लिए आए, दोनों के लिए बताएंगे। जैसे अभी 60 की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सर फॉर्मूला हमारा म्यू इक्वल टू होता है 1/sin, ठीक है, थीटा। 1 क्या होता है सर? साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। म्यू का म्यू हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, साइन का साइन। जब भी ये क्वेश्चन आए आपसे, क्रांतिक कोण यदि आपको दिया गया है, यदि आपको क्रिटिकल एंगल दिया गया है, तो एंगल की वैल्यू को हमें साइन थीटा में पुटअप करना पड़ता है। ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है, अपवर्तनांक निकालने के लिए। म्यू बोल दो चाहे एन बोल दो, एन भी लिख सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एन नहीं लिख सकते, ये वैल्यू बदली जा सकती है फॉर्मूले की। थीटा कितना सर? हमारा 60 है। अब हमें साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट इनके हमें मान पता होना चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है सर? साइन 60 का हमने मान पढ़ा हुआ है, √3/2 पढ़ा है। बोलिए यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। जब कोई भी चीज यदि आपके बटे के बटे में हो और जब वो पलट के चली जाती है, तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई में जाती है, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है। तो इसका आंसर आ गया 2/3। इसका आंसर हमारा 2/3 आ गया। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक। अब यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में जो है किसके लिए आया था? तो यही क्वेश्चन हमारे पेपर में 45 के लिए आया था। 45 के लिए तो साइन 45 का मान हमें रखना पड़ेगा यहां पर, यदि हमें पता है तो, और नहीं पता तो फिर आंसर गलत। क्या पता है हमें साइन 45? तो साइन 45 होता है 1/√2। अब ये अपॉन में है, जब पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? √2/1 हो जाएगा। 1 से 1 कटेगा और √2 निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब कल को हमें यहाँ पर साइन 30 भी मिल सकता है, साइन 30 के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन। क्या हो जाएगा साइन 30? सर साइन 30 का मान रखना पड़ेगा हमें। साइन 30 का मान कितना है सर? 1/2 होता है। पलट के आएगा तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। 1 से 1 कटा, आंसर 2 निकल कर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बदल बदल कर आते हैं और आना यही है, रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होते हैं, पेपर में हर बार आते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, बन जाएगा यहां से यदि कोई क्वेश्चन यदि निकलता है तो आसानी से बनेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a black body is heated, black body is heated from 27 degree to 92, थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन हमारा, 927 डिग्री सेल्सियस। the ratio the ratio of radiation emitted will be
इमिटेड विल बी। जी, जब भी ये क्वेश्चन आया है मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है। क्या डिमांड कर रहा है ये क्वेश्चन, जरा देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि एक कृष्ण पिंड, यदि एक कृष्ण पिंड को 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उससे उत्सर्जित, तो उससे उत्सर्जित किरणों का अनुपात होगा, उससे उत्सर्जित किरणों का अनुपात होगा। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स वो उत्पाद? जी, ऐसे हमसे जब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो जरा ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है हमारा 1:4 होगा, 1:8 होगा, 1:16 होगा, या 1:256 होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, जरा मैसेज कर दीजिए। जी, बहुत ही यूनिक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माने जाते हैं ये, आसानी से आपका आंसर भी आएगा। कोई भी आपको एक पिंड दिया गया है, उस सेल्सियस में दिया गया है, उसका उत्सर्जित किरणों का अनुपात आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है E1/E2 इक्वल टू T1/T2 का होल पावर 4। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा आपका। इसमें वैल्यू रख दीजिए, जो भी आपका आंसर आ रहा है बताइएगा। चलो, तो E1/E2 का हमें रेशियो निकालना, क्योंकि E मतलब होता है एनर्जी, उत्सर्जित एनर्जी होगी हमारी इमिटेड, बोलिए सर रेडिएशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स T1 जो है, T1 मेरे पास में क्या सर, T1 मेरे पास में 27 है और T2 मेरे पास में 927 है, इसकी पावर 4। क्या ऐसा करेंगे? क्या ये सही होगा, हाँ या ना, जरा मैसेज कर दो। तो बोले सर ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं होता है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। टेम्परेचर क्या होता है हमेशा, उस टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखा जाता है। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है सर, T1 का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो रखो जरा पहले वाले को, क्या रखना सर, 27 प्लस 273 केल्विन में आपस में जोड़ दो, 300 केल्विन हो जाएगा। तो जहां 27 लिखा है सेल्सियस में, वहां मुझे केल्विन में 300 लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा सर, 300 लिखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तापमान को हमेशा केल्विन में मापा जाता है और ये केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर हमें क्या निकालना है सर, हमें T2 निकालना पड़ेगा। T2 का भी क्या होगा सर, यही फॉर्मूला होगा, सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में होगा। बोलिए सर सेल्सियस कितना है सर, 927 है, रखो जरा 927 प्लस 273 केल्विन में आपस में जोड़ दो, दोनों मिला के हो जाएगा 1200 केल्विन हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो मुझे यहाँ पर 927 नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो बोले सर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1200 लिखना पड़ेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। जब हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दिए तो हमारा T1 और क्या निकल कर आ गया, T2 निकल कर आ गया। T1 और T2 हमारे निकल कर आ गए। काटोगे क्या हो जाएगा सर, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे वाले से दूसरा जीरो कटा, ये फिर कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौ 12। बोलिए सर क्या हुआ, तो सर E1/E2 इक्वल टू 1/4 की पावर 4 है। 4 की पावर 1 की पावर 4 करोगे सर 1 ही आएगा। 4 की पावर यदि 4 करोगे सर 256 होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, क्योंकि ये 4 की पावर 4 बार है।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। 4 चौ 16, 16 चौ 64 और 64 चौ कितना हो गया सर 256। तो हमसे जो ऑप्शन पेपर में पूछा गया था E1 और E2 का रेशियो पूछा गया था, उत्सर्जित किरणों का अनुपात क्या होगा, तो उत्सर्जित किरणों का अनुपात 1 रेशो क्या होगा 256 होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में दिए आए तो आप लोगों से बनना चाहिए, बन जाएगा, जरा देख लीजिए। अब यही क्वेश्चन एक बार और पेपर में आ चुका है, सेम यही क्वेश्चन जो है पेपर में रिपीटेड हुआ है। बस फर्क क्या था कि जहां पर 27 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर 927 था, जहां पर 327 आया है। एक बार सेम यही क्वेश्चन पेपर में फिर आया था इसी पैटर्न पर जी। अब क्या होगा आपका आंसर, जरा बताइए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन दें आपको? चलिए, पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा 1:64 होगा, या 1:16 होगा, या स्टूडेंट्स 1:4 होगा, या स्टूडेंट्स 1:256 होगा। इस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? वो सर इस बार अब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है आपके द्वारा। बोलो सर ये कैसे निकल कर आया, 1:16 कैसे निकल कर आया? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है E1/E2 इक्वल टू क्या है T1/T2 द पावर 4। ये फॉर्मूला होता है हमारा जब भी हमें उत्सर्जित किरणों का अनुपात निकालना होता है किसी कृष्ण पिंड के लिए। जब भी कोई कृष्ण पिंड दिया जाएगा, ब्लैक बॉडी दी जाएगी, तो ऐसे सॉल्व करना है। अब टेम्परेचर जो है हमारे पास में किसमें दिया गया सर? टेम्परेचर दिया गया सेल्सियस में, जबकि टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में नहीं लिखा जाएगा। टेम्परेचर जब भी लिखा जाएगा केल्विन में लिखा जाएगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। किसमें आंसर आ जाएगा? अभी सेल्सियस में है, जोड़ देंगे किसमें आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। T1 का मान क्या हो गया? 300 केल्विन हो गया। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। रखो जरा यहाँ पर E1/E2 इक्वल टू T1 का मान कितना सर 300 है, T2 का मान कितना है सर निकालना पड़ेगा। T2 कितना है सर, ये दिया T2, तो T2 कैसे निकालेंगे सर? T2 327 डिग्री सेल्सियस में है, इसमें 273 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद में सर? आंसर अब केल्विन में आ जाएगा। 7 और 3 10, ये 10, ये 600 हो रहा है। बोलिए सर 600 हुआ। रखो जरा नीचे 600, पावर क्या है सर 4 है, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे वाले से दूसरा वाला कट गया, 3 से कट रहा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो E1/E2 बराबर क्या हुआ सर? 1/2 की घात 4 हुआ। 1 की घात 4 तो एक ही आएगा, लेकिन 2 की घात 4 यदि है तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो सर 1:16 हमारा आंसर आएगा। देखो जरा चेक करो, क्या ये आपका आंसर निकल कर आ रहा है? बोले जी सर बिल्कुल, ये हमारा राइट आंसर है। इस तरीके के हमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बनना चाहिए आपसे, ब्लैक बॉडी वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये, कई बार आ चुके हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर एक और क्वेश्चन इसी पेपर में आया हुआ है, जरा इसको स्पीड से सॉल्व करके दिखाओ। 127 के लिए आया है ये क्वेश्चन एक बार और। अब क्या होना आंसर, देखो अब क्या आंसर निकल कर आएगा आपका। पहला वाला ऑप्शन है आपका 3:4 होगा, 9:16 होगा, या 27:64 होगा, या 81:256 होगा। मैसेज कर दीजिए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। सॉल्व कीजिएगा, तुक्केबाजी करोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी, ओके वेरी गुड जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा। हाँ 81:256 होगा। कैसे होगा जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। तो सर फॉर्मूला हमारा क्या है सर? E1 अपॉन क्या है E2 है,
T1 अपॉन T2, इसका क्या करना सर, हमें पावर 4 करना है। अब हमारा जो T निकला है, टेम्परेचर क्या दिया सर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा सर, बोल सर 27 में 273 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा केल्विन में लाने के लिए। जोड़ दो, कितना हो रहा सर, ये फिर 300 हो गया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं गई, रख दो यहाँ पर 300। T2 कैसे निकाला जाता सर, T2 निकाला जाता है हमारा 127 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस में नहीं चाहिए, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर दो। 273 जोड़ने के बाद में कितना हो गया, 400 हो गया। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसकी पावर क्या सर, पावर 4 है, केल्विन में निकाल लिए। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा, 3/4 मत लिख देना धोखे से, आंसर इसकी पावर 4 भी है। 3 की पावर 4 कितना हुआ सर, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 बार लिखना है, 4 को भी 4 बार लिखना है, ये आपका आंसर होगा इससे जो निकल कर आएगा। तो क्या निकाला गया है इससे आपका आंसर, जरा देखो सर। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो गया सर 81, 4 चौ 16, 16 चौ 64, और 64 का क्या हो गया सर 256 हो गया। तो इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ओके, बनेगा, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। अब फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिए आगे की ओर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 60 इंटू sin 60, इसका हमें मान बताना है। ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका क्या आंसर होगा जी, और आना ही आना है। ये जो पेपर का जो पैटर्न है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है जी। क्या आंसर लाने वाले हैं आप, जरा देखो। बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, कुछ लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन ए आएगा निकल के। बी, ओके, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, चलिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को, एक आपका जो आंसर आया है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। अब या तो आप फॉर्मूले के साथ करना, या तो बिना फॉर्मूले के साथ करना, दोनों आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों को। sin 60, यहाँ बीच में डॉट लगा मतलब वो इंटू है, कोई भी सिंबल नहीं, तो इसके बीच में क्या है, मान चलो इंटू लगा हुआ है। sin 30 का मान कितना सर, sin 30 का मान हमारे पास में 1/2। cos 60 का मान कितना है सर, इसका भी मान हमारे पास में 1/2। cos 30 का मान कितना होता है सर, cos 30 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान कितना होता है सर, √3/2। ये हमें पता होना चाहिए। यदि हमें ये मान नहीं मालूम है, त्रिकोणमिति के मान हमें याद नहीं है, और कैसे निकाला जाता है वो भी हमने आपको बताए हैं कैसे निकालना होता है। थीटा लिखो, एक तरफ आप क्या लिखो, साइन लिख लो, एक साथ क्या लिख लो, कॉस लिख लो, ये हमने किए हैं कई बार। 30 लिखो, यहाँ 45 लिखो, यहाँ 60 लिखो, यहाँ 90 लिखो, ऐसा ही करते हैं। बोले यस, बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। एक में 1/2 होता है, दूसरे में 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। इस तरीके से जीरो रह गया, ठीक है, यहाँ पर जीरो रह गया, एक जीरो भी बना लेंगे, इसको जीरो कर लेते हैं। जीरो का क्या होता है, जीरो ही होता है। ये पहला वाला साइन के लिए हो गया। दूसरा वाला यदि हम कॉस के लिए करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस में वैल्यू पलट जाती है। कॉस में क्या होती है सर, वैल्यू
पलट जाती है, बस कॉस में ही क्या हो जाएगा, जो जीरो है पलट के जाएगा, पूरी वैल्यू पलट जाती है। तो हमें एक याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिक हमसे बन जाएंगी, सबको पलटना है बस हमें। ये देखो कॉस के मान बन गए हमसे, साइन के मान याद रखना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यदि हमें ये बना तो बाकी सारे बन जाएंगे। उसी की वैल्यू हमने ऊपर रखा है, किस किस का क्या क्या मान था वो हमने रख दिया ऊपर। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब क्या करना है, 1 1 जा 1 हुआ, 2 2 जा कितना हो गया सर 4, ये √3 है, ये √3 है, दो बार है तो क्या होगा, एक बार बाहर जाएगा, दो बार है रूट, ये भी रूट में ये भी रूट में अंदर है, दो दूनी कितना हो गया सर 4, 1/4 का 1/4, ये रूट दो बार है तो कोई चीज एक बार बाहर निकल जाती है, जब एलसीएम कॉमन है तो 4 का 4 रहेगा, 1 + 3 हो गया, 4/4 हो गया, कट्टा आपस में तो एक आंसर आएगा, 4 1 कम 4। सर ये तरीका पुराना हो गया, फॉर्मूला वाला क्या होगा, फॉर्मूले से कैसे करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व फॉर्मूले से भी कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें क्या देखना, फॉर्मूला देखना, क्योंकि इतना भी समय हमारे पास में पेपर में नहीं होता है, हमें टाइम बचाना होता है। तो ये पैटर्न किसका है सर, ये पैटर्न है हमारा साइन ए। देखो ये मान जो यहाँ लिखा गया है वही वाला मान यहाँ भी है, यहाँ जो ए है यहाँ भी वही ए है, यहाँ जो बी है वही बी आपका यहाँ भी है। बोलिए सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोले जी सर बिल्कुल यही पैटर्न में हमारा फॉर्मूला है, यहाँ का जो ए है यहाँ का जो ए है आपस में बराबर है, यहाँ का जो बी है यहाँ का जो बी है आपस में बराबर है। जब भी इस पैटर्न में हमें क्वेश्चन दिखेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। साइन का साइन हो गया, ए का मान कितना हो गया सर, ए का मान हो गया हमारा 30, बी का मान कितना हो गया सर 60, आपस में दोनों को जोड़ दो सर कितना हो गया 60 और ये 30 सर हो गया 90, साइन 90 का मान होता 1। बोले सर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सर, इससे अच्छा तो इससे पहले ही वाला था, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, सही है कि नहीं। कौन कौन फॉर्मूले से करना चाहेगा, कौन बिना फॉर्मूले से करना चाहेगा, बताओ, मैसेज करो जरा, किससे करोगे आप सॉल्व क्वेश्चन को। वैसे ही करेंगे, दोनों से नहीं, आप किससे करोगे पेपर में, यदि आप करना चाहेंगे फॉर्मूले से जाओगे या बिना फॉर्मूले से, वैसे ही करेंगे। बोले सर बिना फॉर्मूले के, चलो भाई वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है वैसे ही करेंगे। बोले आप वैसे ही करना चाहते हैं, आइए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जी, बिना फॉर्मूले के करके दिखाओ, यदि करके दिखाओगे तो जो आप बोलोगे ठीक है वैसा करेंगे हम। चलो करके दिखाओ, साइन 20 कॉस 10 कॉस 20 साइन 10 जी, कौन करने वाला है बिना फॉर्मूले के। आपने क्या सोचा कि आपको वो 30 60 इसकी मान देगा ना, तो आप मान रख दोगे, बच्चों जैसे क्वेश्चन थोड़ी देगा वो आपको कि आप मान रख के जाओ। हमें फॉर्मूला फॉलो करना होगा, पुराना पैटर्न से आपका आंसर नहीं आने वाला है, और आना ही आना है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, पेपर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो क्या होगा सर, बिना पेन उठाए, सर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखो पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर साइन आएगा, और बीच में यदि प्लस लिखा है तो फॉर्मूला प्लस का लगेगा, बीच में यदि प्लस लिखा तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। 20 और ये 10 कितना हो गया दोनों मिला के, बिना पेन उठाए करना था हमें, वो तो आपको अभी सिखा रहे हैं। हमें यहीं पर पता है साइन है फिर कॉस है फिर कॉस है फिर साइन है, प्लस आया है, आपस में 20 और 10 जुड़ जाएंगे 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान हमारे पास में 1/2 होता है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, और आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो आप एक दूसरे का मुंह देखते जाइएगा पेपर में, वापिस आ जाइएगा पेपर देके। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना है। बोलिए सर बिल्कुल करेंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पैटर्न में आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन 70 इंटू कॉस 20 माइनस
cos 70 sin 20। अब लगाना जरा बिना फॉर्मूला, इसको बिना फॉर्मूले से करके दिखाओ क्या होगा। कुछ आंसर निकल जाए तो हमें बताइएगा। एक आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक आंसर निकल कर आ रहा है, 11 निकल कर आ रहा है। चलो, कुछ लोग 1 कह रहे हैं, कुछ लोग 11 कह रहे हैं। भगवान आपका भला करे। बीच में माइनस लिखा हुआ है, बीच में क्या है, माइनस है। बोलो सर, जब भी माइनस वाला क्वेश्चन बनेगा तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बीच में माइनस आया, साइन से शुरुआत हुई है तो साइन आएगा, माइनस लगेगा। तो क्या होगा सर, साइन ए का मान है सर 70, बी का मान है सर 20। 70 में से 20 गया, क्या बचेगा सर, साइन 50। और यही हमारा आंसर है। साइन 50 सॉल्व नहीं हो सकता, यदि होता तो कर लेते। अब 1 और 11 लाने वाले बच्चों, आप देख लो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी तैयारी का लेवल देख लो आप। चलिए, अब यही क्वेश्चन हमारा, ठीक है, दूसरे तरीके से पेपर में पूछा जा चुका है, उस पर जरा हम चर्चा करते हैं। यहां पर हमारे पास में स्टूडेंट्स 25 आ जाए, 25 आ जाए, आप क्या करोगे? 25 से दिया जाए तो सर फॉर्मूला तो माइनस है बीच में, तो माइनस वाला लगेगा, साइन हो जाएगा। बिना पेन उठाए करना है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है सर। साइन 70 में से 25 गए, क्या बचेगा, 45 नहीं बचेगा। देखो सर, बस यस, साइन 45 आएगा। साइन 45 का मान क्या सर, 1/√2। जल्दबाजी नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन मिलेंगे वैसे हमें पेपर में हैंडल करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बोले चलो सर, ये तो क्लियर हो गया है, ये काफी इजी है। यदि हमसे पेपर में क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे, आप सभी लोगों को यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए, बन जाएंगे, अच्छी बात है भाई। चलो जरा दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जरा उसको सॉल्व कीजिएगा। ये तो साइन के लिए हो गया, साइन के फॉर्मूले में आपको ये बताया गया है। साइन के फॉर्मूले यदि आते हैं तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, या जाएगी, देख लो। साइन वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कॉस वाले में देख लेते हैं। कॉस वाले के बाद आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होगा। कॉस वाले को कैसे हैंडल करेंगे आप? फॉर्मूला है हमारा cos 20 इंटू cos 70 माइनस sin 20 इंटू sin 70। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है, हाँ या ना? से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सही दिया गया है या गलत दिया गया है, इतना बस जज करके बता दो। तो आपका जजमेंट लिया जा रहा है। आपको फॉर्मूला पैटर्न पता है तो आप यस और नो बता सकते हैं, नहीं तो आप वो भी नहीं बता पाएंगे। नहीं कर सकते इसको सॉल्व? अरे वाह, वेरी गुड। और कोई है? चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि कर सकते हैं सॉल्व, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये आपका ए, ये आपका बी, और यहां कॉस से शुरुआत हुआ है। कॉस से शुरुआत हुआ तो पक्का कॉस का फॉर्मूला होना चाहिए। बोले हाँ सर, बिल्कुल है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला पैटर्न है। कॉस से शुरुआत होगी, कॉस यदि माइनस का यदि आता है, माइनस का यदि आता है तो कॉस माइनस वाला प्लस का फॉर्मूला बनाता है, कॉस माइनस वाला प्लस का बनाता है। साइन यदि प्लस में है तो प्लस का बनाएगा, साइन माइनस में तो माइनस का बनाएगा। लेकिन कॉस के साथ उल्टा है, कॉस यदि माइनस में है तो प्लस का बनाएगा, प्लस में है तो माइनस का फॉर्मूला बनाता है। कॉस उल्टा चलता है। अब ये क्या होगा सर, कॉस ए का मान कितना सर, ए का मान है 20
और बी का मान कितना सर 70, आपस में दोनों को जोड़ दो सर, हो गया cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos 90 होता है 0। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। जब इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपका स्टडी का जो लेवल है, यदि वो स्ट्रांग है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे सॉल्व। चलिए अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरे पैटर्न पर आ जाते हैं। इसी में यदि आपको यहां पर हम दे दें cos 70 दे दें, यहां पर आपको मान चलो 25 दे दें, यहां पर आपको 70 दे दें, यहां पर आपको 25 दे दें, अब क्या होगा? और बीच में प्लस कर दें, अब क्या होगा? क्या होना चाहिए? तो सर cos से शुरुआत हो रही है, पक्का है कि cos वाला फॉर्मूला लगेगा। cos यदि बीच में प्लस है, cos उल्टा होता है, याद रखना, cos उल्टा होता है, साइन सीधा होता है। तो क्या होगा? फॉर्मूला लग जाएगा cos a माइनस बी वाला। cos का cos, a का मान है 70, b का मान है 25, cos कितना आ गया सर? 45 आ गया। और cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके पास में होनी चाहिए। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, पेपर में आपको आंसर शीट मिलती है, उसके पीछे आपके पास में रफ वर्क करने का ऑप्शन रहता है, रफ पेज आपको मिलते हैं पेपर में। तो रफ पेज जैसे ही मिला, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख लो, जिसको याद नहीं है तो पूरी टेबल बना लो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लो। जिसको टेबल नहीं मालूम, जो भी लिखना है, तो तुरंत पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आपके पास में समय रहता है, क्योंकि आप आधे घंटे पहले ही एंट्री कर लेते हैं एग्जाम हॉल में। तो आपके पास में समय होता है, जो जो फॉर्मूले आपको याद है ना, आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले आप लिख के रख लो, और उस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर फिर सॉल्व करते चलो। ठीक है, चलिए ये भी आपसे बन जाएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं कि इनको कैसे आपको हैंडल करना है। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपसे बन जाएंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन। तो फॉर्मूले यहां पर लगे हैं, आपके लिए फॉर्मूले लगे हैं, और ये फॉर्मूले आपने पढ़ा होगा। कौन सा वाला? साइन ए प्लस बी, साइन से शुरुआत हो रही तो फॉर्मूले में साइन ए, तो फिर कॉस भी आएगा। साइन से शुरुआत हुई तो साइन ए, कॉस भी होगा, फिर क्या होगा? कॉस ए साइन बी हो जाएगा। बोले चलो ठीक है। इसी में यदि माइनस हो जाए, यही भाई साहब यदि माइनस में हो जाए, तो क्या होगा? वो सर बाकी कुछ नहीं, सब कुछ जैसे का वैसा रहने वाला है, बस बीच में क्या होने वाला है सर? बीच में माइनस आ जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि फ्रेंड्स ये प्लस में था तो प्लस आया, माइनस में तो माइनस आया, लेकिन यही फॉर्मूला यदि हमने कॉस में बनाया था, कॉस में यदि हमने बनाया है प्लस वाला, तो क्या होगा? कॉस है तो कॉस से शुरुआत होती है, कॉस ए इंटू क्या होगा? साइन बी। बोले सर नहीं, कॉस की एक खास बात होती है कि कॉस कॉस के साथ ही आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस आता है, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस की पहचान है कि कॉस आएगा तो कॉस वाले ही साथ में रहते हैं, और साइन की पहचान है कि साइन आएगा तो साइन से शुरुआत होगी। पहचान करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब यही फॉर्मूला यदि हम किसके लिए बना दें? माइनस के लिए बना दें, तो क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं हर बार। चलिए क्लियर है, हैंडल कर लेंगे आप ऐसे कोई भी क्वेश्चनों को। अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स यही, ठीक है, क्वेश्चनों को यदि हम आगे की ओर लेकर चलें, और यदि आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है, साइन एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, चलिए आपको ऐसा कुछ मिल जाए, साइन 30 प्लस कॉस 30, इसका स्क्वायर लग जाए, इसका आंसर क्या होगा?
जी, ये आपको ऐसा मिल जाए कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, ये बिना पेन उठाए वाले क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे आप इसका आंसर? तो सर ये हमारी एक सर्व समीका है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है, उस सर्व समीकरण पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जिसे हमें बिना पेन उठाए सॉल्व करना होगा। क्या होगा, कैसे होगा, देखो। चलो, तो ये सर्व समीकरण कौन सी सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस स्क्वायर में आए और दोनों के थीटा बराबर हो, ये थीटा बराबर हो, इनके आंसर क्या होते हैं सर? इनके आंसर एक होते हैं, क्योंकि ये सर्व समीकरण है, ये हमारी क्या है सर? आइडेंटिटीज है, सर्व समीकरण है। यदि इनके थीटा यदि आपस में बराबर हो तो उसका मान हमेशा क्या रखा जाएगा सर? एक रखा जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आई होप आपसे बन जाएगा। फिर यदि फ्रेंड्स आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स सिंप्लीफाई वाले, कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, सिंप्लीफाई करना होगा आप लोगों को। सरल कीजिए, सरल कीजिए में फ्रेंड्स आप लोगों को log 25 प्लस log 49 प्लस log 175 प्लस 7 log 2 माइनस 3 log 14। जब ये लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे आप? log 25 log 49 log 175 प्लस log 7 log 2 माइनस 3 log 14, यदि ऐसे आंसर यदि आपको क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं तो क्या करेंगे आप? ऑप्शन है आपके पास में, आंसर 3 आएगा, आंसर 4 log 5 आएगा, आंसर स्टूडेंट्स आपका 4 आएगा, या आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों का 3 log 7 होगा, या कोई और भी यदि आंसर आ रहा तो वो आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है घर में वो आसानी से कर सकता है। जी, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को जरा देखो। तो स्टूडेंट्स हमें ऑप्शनों के ऊपर नहीं जाना, सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले इससे हम लोग क्या चाहेंगे, ये छोटे से छोटा जितना हो सके उतना हमें इससे करने की जरूरत है। 25 टूट सकता है क्या? बोले हाँ बिल्कुल टूट सकता है, तोड़ के देख लो उसको भाई, यदि टूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो सकता है जरा देखो, आप जितना छोटा करना चाहो उसको करते चलो, और जो भी फाइनल आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा। किसी का आंसर आया हो तो बताओ, काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नहीं बनेगा, चलिए करवाना है सॉल्व, ओके करवा देते हैं भाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले सॉल्व करना सीखना है, तो टारगेट करते हैं हम छोटे से छोटा बनाने के लिए। तो सर ये 25 है, ठीक है, क्या इसे फ्रेंड्स जैसे कोई भी पावर दिया ऐसा लिखा, जैसे 25 लिखा हुआ है तो 25 का मतलब है कि ये क्या 5 की घात 2 लिख सकते हैं? 5 की घात 2 मतलब क्या होता है सर? 25 होता है। 5 की पावर 2 मतलब 25 होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और पावर हमेशा कहां जाती है सर? सामने जाती है, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 log 5 नहीं लिख सकता, देखो 2 log 5 लिख सकते हैं? बोले हाँ log 25 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा log 25 क्या हो गया सर? 2 log 5 हो गया। log 49 को क्या लिख सकते हैं? 49 को क्या लिख सकते हैं? देखो log 49 है, बोले हाँ। log 7 की घात 2 लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। 7 7 49 होता है। पावर कहां जाती है सर? पावर सामने जाती है। लॉग का फॉर्मूला है कि पावर हमेशा सामने आ जाती, तो क्या इसे मैं 2 log 7 लिख सकता हूं? बोले यस 2 log 7 लिख लीजिए। अब ये 175 टूट सकता है क्या किसी में? जरा देखो, चेक करके देख लेते हैं। 175 को तोड़ो, तोड़ो भाई, एलसीएम लेके तोड़ के देख लेते हैं जरा एक बार। 5 से टूटेगा, 5 दिया 15, फिर 2 बचा 55 25, फिर 5 35,
बोले सर ये जो टूट रहा है, ठीक है, ये अपने हिसाब से नहीं टूट पा रहा है, जैसा अपन चाह रहे हैं वैसे नहीं टूट पा रहा है। फिर भी यदि इसे लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको, log 5/2 गुणित 7, ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना, हाँ या ना? बोले यस, लिख तो सकते हैं। चलो, जब ये स्टूडेंट्स कोई चीज यदि लॉग में मल्टीप्लाई में हो, लॉग m इंटू एन में हो, क्योंकि यहां पर एक अलग फॉर्मूला बन रहा है, यदि कोई चीज मल्टीप्लाई में हो तो इसे किस में लिखा जाता है सर? मल्टीप्लाई वाली चीजों को प्लस में लिखा जाता है, दोनों को अलग अलग प्लस में लिख देंगे, इसी चीज को क्या कर देंगे, अलग अलग प्लस में लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज को प्लस में लिखते हैं, याद रखिएगा। जो भी चीज मल्टीप्लाई में होती है उसे प्लस में लिखा जाता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है भाई। तो क्या होगा ये अब आगे जाके, सर पावर इसकी सामने जाएगी, ये 2 log 5 हो जाएगा। बोले हाँ सर, प्लस log 7 का log 7 ही रहेगा, क्योंकि इसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या मैं log 175 की जगह ये लिख सकता हूं? ये रफ वर्क बता रहे हैं आपको, लिख सकते हैं क्या, चेक करो। बोले यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है हमारा 2 log 5 प्लस log 7। 7 log ये 2 लिखा है, इसको जैसे का वैसे रहने देते हैं, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टूट ही नहीं सकता। और ये 3 log 14 ये भी नहीं टूट सकता, ये नहीं टूट रहा है, तो इनको जैसे का वैसा लिख दिए। यह हमारी एक छोटी सी प्रोसेस थी जो हमने प्राइमरी स्टेज में किया। अब कुछ कट रहा हो तो देख लो, यदि कट जाए तो अच्छी बात है, ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सर इस क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास में ये वाली स्टेज, ये वाली स्टेप सेम है। बोले हाँ, और ये वाली स्टेज और ये वाली स्टेज सेम है, देख लो नहीं तो आप। सर ये log 5, ये log 5 है, ये 2 और 2, तो सर 2 और 2 कितना हो गया सर? 4 log 5 हो जाएगा। बोले हाँ, ये 2 और 1 ये कितना हो जाएगा सर? ये 3 log 7 हो जाएगा। क्या ये 2 था, ये एक अकेला था, log 7 का log 7 ये हो गया। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। प्लस 7 log 2 का 7 log 2 माइनस 3 log 3 14 का 14। अब क्या करना होगा भाई, देखो क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। अब इसके आगे की कहानी क्या होगी, सबके बेस अलग अलग हो गए हैं जी, कुछ चांस है? बोले सर नहीं। log 5 का मान कितना होता है जरा रखो, log 5 का मान रखो। log के मान आपको पता होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं वैसे वैसे पेपर क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा। रखिए भाई, log 7 की वैल्यू रखिए, कितना होगा? log 5 की वैल्यू रखिए, कितनी होगी? ये सारी वैल्यू हमें स्कूलों में बहुत दिनों से पढ़ाई जाती है, 9-10 क्लासेस से हम लोग पढ़ते हैं। log 5 का यदि आप मान रखोगे तो 0.70 होता है, 3 का 3। इसकी वैल्यू रखो, log 7 की वैल्यू रखो, कितनी होती है? 7 की वैल्यू 0.85 होती है। log 2 की वैल्यू रखो, कितनी होती है? मल्टीप्लाई में 0.30 होती है। log कितना आ गया? 14 आ गया। अब 14 का हमें पता नहीं है, नहीं है तो हम तोड़ भी सकते थे, यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप log 17 को तोड़ सकते हो। कैसे? log 14 है। बोले यस सर। log क्या होगा? 2 गुणित 7 लिख सकते हैं। बोले हाँ लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा सर? log 2 प्लस log 7 हो जाएगा। ऐसे तोड़ कर भी हम log 14 का मान पता कर सकते हैं। log 2 का मान 0.30, log 7 का मान अभी लिखा हमने 0.85। आपस में प्लस कर लो, 5 का 5 8 और ये 3 कितना हो गया सर? 11 हो गया क्या? बोले यस सर। 1.15 के आसपास में log 14 की वैल्यू आएगी। ये भी एक ट्रिक है कि हमने log 14 का मान निकाल लिए, क्योंकि हम उसको तोड़ सकते हैं और टूटने के बाद में चीजें प्लस में आ जाती है।
तो क्या रख सकते हैं 1.15 लिख सकते हैं क्या? बोले यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यदि आपसे log 14 की यदि वैल्यू पूछ ली जाए तो 1 पॉइंट एग्जैक्ट यदि आप निकालोगे, ठीक है, जो हमने अभी निकाला है, तो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट यदि आप निकालते हो तो 3 गुणित 1.146 होता है, जिसे हम लोग 1.15 लिख सकते हैं। जो अभी हमने निकाला है वो हमने रख दिए, आपस में मल्टीप्लाई करो जरा, क्या होगा? 7 0 था 0, 7 चौक कितना हो गया सर? 28। इसके साथ मल्टीप्लाई करो सर, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25। इसके साथ मल्टीप्लाई करो 7 7 0 था 0, 7 तिया 21, ये माइनस में है, मल्टीप्लाई करो 3 5 15, 1 बच्चा 3 कम 3 और 1 4, 3 कम 3, ये हो गया। बोले यस सर, बस बिल्कुल ठीक है। अब ये इनको प्लस कर दो क्योंकि ये प्लस वाले हैं, 4 और ये 5 का 5 रहेगा, 1 5 6 और ये 8 14 हासिल का हो गया, 1 2 2 4 2 6 और 1 7 7 दशमलव, ये हुआ माइनस 3.0 0 7 में से 3 गए, बचा 4। आप देखिएगा एक ऑप्शन आपके पास में 4 दिया गया था जी, ऑप्शन दिए थे कि नहीं दिए थे? 4 जरा देखो, दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। इतनी मेहनत करना होगा बेटा आपको, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपका भविष्य क्या है? सिक्योर है। आज नहीं तो कल मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत करोगे तो बैठे बैठे आपकी कलम चलाओगे, आपकी जिंदगी कटेगी अच्छे से, और अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में फिर मेहनत वाला काम करोगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।